दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे m का मतलब है मैन, d का मतलब है डे, t का मतलब है टाइम, w का मतलब है वर्क। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है कि वर्क का अपोजिट मल्टीप्लाई कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है m1 d1 t1 और w2, बराबर में लिखा है m2 d2 t2 और w1। केवल वर्क का अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर आपको वर्क क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया है कि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह 7 दिन में पूरा हो जाए। तो 20 व्यक्ति नहीं है आपको, यानी कि m1 हो गया जो आपका 20 मल्टीप्लाई 8 घंटे प्रतिदिन यानी टाइम हो गया, यानी t1 हो गया आपका कितना 8 मल्टीप्लाई 21 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये हो गया आपका d1 बराबर। अब आपसे आगे कहा है कि 48 व्यक्ति, ये हो जाएगा आपका m2। 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, यानी टाइम निकालना है आपको, t2 निकालना है, कितने घंटे काम करें कि काम 7 दिन में पूरा हो जाए, यानी d2 दे रखा है आपको 7। 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 8 से कट जाएगा 6 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि टाइम आ जाएगा आपका 10 घंटे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 48 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम को 7 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष और जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 24 पुरुष हैं, उस सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर लेते हैं, यानी कि m1 दे रखा है आपको 24 और d1 दे रखा है आपको 50 बराबर। आपसे कहा है कि 16 अन्य पुरुष और जुड़ जाते हैं। पहले कितने थे पुरुष, 24 थे, 16 और जुड़ गए, 16 और 24 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि पुरुष कितने हो गए हमारे पास 40 हो गए। तो हमसे कहा है तो ये कितने समय में, यानी कि दिन में पूछ रहा है, तो कितने दिन में इसको पूरा कर लेंगे, यानी आपसे पूछ रहा है d2। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 4 से इसको काटेंगे 6 टाइम्स कट जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि d2 कितना आ जाएगा आपका 30 दिन। तो ये इस काम को 30 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। आपसे डे पूछा है, आपको दिया है कि 100 बिल्लियां, यानी कि मैन की जगह हम लिख लेते हैं 100 बिल्लियां कितने में 100 दिन में, d1 हो गया आपका। 100 चूहे मारती हैं, जो चूहे मार रही हैं ये इनका काम है, क्या है काम, और काम का मैंने आपको बताया था अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये क्या है w1 है, क्या है आपका w1 है, तो इसको आप इधर रखिए, ठीक है। फिर आपसे कहा है कि 4 बिल्लियां, यानी कि m2 हो गया आपका, ये 4 चूहे कितने दिन में मारेंगे, ये इसका काम है 4 चूहे, यानी कि आपका क्या है w2 है, तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई कराइए अपोजिट में, कितने दिन में मारेंगी। तो आपसे क्या पूछा है, d2 पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है d2। 100 से 100 काट लीजिए, 4 से 4 कट गया, तो d2 कितना हो गया आपका 100, यानी कि 4 बिल्लियां 4 चूहे 100 दिन में मारेंगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन पश्चात काम छोड़कर चली जाएं तो शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 28 महिलाएं हैं, अगर ये एक साथ काम करती हैं तो 36 दिन में काम को पूरा कर लेती हैं, लेकिन क्या हुआ कि 4 महिलाएं 18 दिन बाद काम छोड़कर चली जाती हैं। तो जो 28 महिलाएं हैं इन्होंने एक साथ मिलकर सिर्फ 18 दिन ही तो काम किया होगा, तो इसका 18 का इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आगे कहा है कि 4 महिलाएं 18 दिन बाद काम छोड़कर चली गई, जो 4 चली गई हैं तो 28 महिलाएं थी टोटल, कितनी थी 28, जिसमें से 4 चली गई, तो आपके पास महिला कितनी बची 24 ही तो बची, 28 थी 4 चली गई तो 24 बची। तो आपसे कहा है तो शेष कार्यों को कितने दिन में पूरा कर लेंगी, यानी कि आपसे क्या पूछा है d2 पूछा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, आपका 6 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 6 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 7 या 21, यानी कि d2 कितना आ जाएगा आपका 21 दिन में, यानी कि ये इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे 21 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 5, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 18 लड़के हैं, किसी काम को 24 दिन में कर सकते थे, लेकिन 6 लड़के 12 दिन पश्चात काम छोड़कर चले गए, तो 18 लड़कों ने एक साथ 12 दिन काम तो किया होगा, क्योंकि 12 दिन के पश्चात वो 6 लड़के काम छोड़कर चले गए हैं। तो 18 लड़कों ने एक साथ 12 दिन कितना काम किया है, तो उन्होंने ये इतना काम कर लिया है। अब आपसे कहा है कि 18 लड़के थे जो, उसमें से 6 चले गए, तो आपके पास लड़के कितने बचे, 12 बचे। तो आपसे कहा है कि शेष काम को ये कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यानी कि D2 पूछा है आपसे। क्या पूछा है, D2 टाइम पूछ रहा है आपसे। तो डायरेक्ट काट लीजिए, 12 से 12 कट गया, यानी कि इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 18 दिन में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका M1, 12 आदमी कितना हो गया आपका M1 हो गया, मल्टीप्लाई ये आपका वर्क है 1.5 किलोमीटर, तो वर्क का अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे लिखिए आप 1.5। अब आपसे कहा है 7 दिन में बनाते हैं, D1 हो गया, यानी कि 7 हो गया आपका D1। आपसे कहा है कि 28 आदमी, यानी कि M2 हो गया, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क, यानी कि आपका वर्क है, वर्क का अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी W2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, बराबर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी आपसे पूछा क्या है, D2 पूछ रहा है। तो देखिए पॉइंट को उठाइए, नीचे 10 का डिवाइड दीजिए, 7 से कटेगा ये 4 टाइम, 5 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 हो गया। 6 से इसको सीधे काट लीजिए, दोनों कट जाएंगे, 6 से इसको काटेंगे सीधे कितने में, 2 टाइम्स कट जाएगा, 12 दूनी कितना होगा 24, यानी D2 कितना आ जाएगा आपका 24 दिन में। तो ये इसका 12 किलोमीटर सड़क 24 दिन में बना देंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए प्राप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए प्राप्त होंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 550 व्यक्ति हैं, उनके लिए जो भोजन है 28 दिनों के लिए प्राप्त था। अब क्या हुआ, उसमें 150 व्यक्ति और आ गए, यानी कि पहले 550 व्यक्ति थे, अब 150 और आ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 700 लोग हो गए। यानी 700 लोगों के लिए अब जो भोजन है वो कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। तो आपसे D पूछे हैं, तो एक 0 से एक 0 काट लेते हैं, 5 से इसे काटेंगे तो 14 टाइम्स कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 11 टाइम्स कट जाएगा, 14 से इसे काटेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना जाएगा हमारा D2 22 दिन। यानी ये भोजन कितने दिन चलेगा, फिर 22 दिन चलेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। क्वेश्चन में दिया कि 200 सैनिक थे, तो 31 दिन का इनके पास भोजन था, जिसमें से 27 दिन बाद 120 सैनिक छोड़कर चले गए, तो 31 में से 27 को लेस कर दीजिए, भोजन कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। यानी 200 सैनिकों के लिए 4 दिन का भोजन बचा था। लेकिन क्या हुआ, उसमें से 120 सैनिक छोड़कर चले गए, तो 200 में से 120 चले गए, तो बचे कितने सैनिक, 80 सैनिक बचे। तो 80 सैनिक इस भोजन को कितने दिन कर लेंगे। तो आप क्या करना है, आपको टाइम निकालना है, यानी कि D2 निकालना है। तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा, 40 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और 40 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि दिन कितने निकल जाएंगे आपके, D2 हो जाएगा आपका 10 दिन। यानी कि ये भोजन 10 दिन तक चलेगा। लेकिन आपसे पूछा कितने अधिक दिन तक चलेगा, तो 4 दिन का शेष था, तो 4 इसमें से पहले लेस कर दीजिए, तो ये भोजन कितने दिन चलेगा आपका, सिर्फ 6 दिन अधिक चलेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाएं
तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि 120 छात्र हैं, इनके लिए जो भोजन है वो कितना 45 दिन के लिए है। ठीक है, यदि छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाएं, पहले कितने थे 120 थे, 30 और आ जाएं, यानी कितने हो जाएंगे जी 150 हो जाएंगे। 150 छात्र और हो गए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपसे डे पूछा है। ठीक है, 30 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 30 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 9 टाइम्स, 9 चौक 36, यानी D2 कितना हो जाएगा आपका 36 दिन, यानी कि ये भोजन 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। क्वेश्चन में दिया कि 40 व्यक्ति यानी कि M1 हो गया आपका, 200 मीटर लंबी एक दीवार यानी कि ये आपका काम है, यानी क्या दे रखा है W1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 200 मीटर एक दीवार 8 घंटे, कितना हो गया टाइम हो गया, यानी कि T1 हो गया आपका कितना 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं, यानी क्या हो गया आपका D1 बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति यानी कि M2 हो गया, 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार यानी कि आपका क्या है W1 है, काम का अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे करा लीजिए 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी 6 घंटे दे रखा है, यानी क्या होगा T2 हो गया 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। आपसे क्या पूछा है D2 पूछ रहा है। ठीक, इसको काट लेते हैं, ये 100 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 100 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 को खत्म कर लीजिए, 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स और 10 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी D2 कितना हो जाएगा आपका 32 दिन में, यानी कि इस काम को 32 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।